हेलो बच्चों, साइंस क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, अभी तक एक्सरसाइज 7.1 के अंदर हमने सभी क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। आज हम एक्सरसाइज 7.1 के एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। तो पहले एग्जाम्पल के अंदर LHS पार्ट है हमारे पास। LHS बराबर है cot थीटा प्लस tan थीटा, cot थीटा प्लस tan थीटा। यदि इसे सोल्व करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए? कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा आना चाहिए। तो सोल्व करते हैं। तो पहले त्रिकोणमितीय अनुपात कोट थीटा व tan थीटा को साइन थीटा व कोस थीटा के पदों के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। तो देखिए कि कोट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? कोस थीटा बटे साइन थीटा। कि हमारे पास फॉर्मूला है कोट थीटा का कोस थीटा बटे साइन थीटा प्लस टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब लघुत्तम से सोल्व करते हैं। तो साइन थीटा व कोस थीटा का लघुत्तम कितना आएगा हमारे पास? साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब साइन थीटा का इसके अंदर डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या रहेगा? कोस थीटा। कोस थीटा का मल्टीप्लाई करवाएंगे कोस थीटा के साथ, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा का डिवाइड करेंगे तो कोस थीटा कैंसिल। साइन थीटा से साइन थीटा का मल्टीप्लाई करवाते हैं साइन थीटा के साथ, तो कितना बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या बन गया? साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यदि प्लस के रूप में हो तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 के बराबर होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है? 1 के बराबर होता है। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो ऊपर क्या आ गया? 1 आ गया। और डिवाइड के अंदर साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो अब इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है? साइन का विलोम क्या था? कोसेक थीटा। कि तो 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होगा? कोसेक थीटा के बराबर होगा। इंटू 1 अपॉन कोस थीटा किसके बराबर होता है? सेक थीटा के बराबर होता है। यही हमारी क्या है? RHS साइड है। कि इसका मान यदि हल करें तो हमारे पास आना चाहिए कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह है कि कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा आना चाहिए था। तो यही हमारा आया। तो LHS का मान किसके बराबर आ गया? RHS के बराबर आ गया। आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 की LHS साइड लेते हैं। LHS साइड है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ये LHS पार्ट है। यदि इसे हल करें तो हमारे पास इसका मान कितना आना चाहिए? 1 के बराबर आना चाहिए। तो सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है। तो देखिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर था? हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। तो हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या रख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? सेक स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पर देखिए a प्लस बी और a माइनस बी है। और a प्लस बी और a माइनस बी हो तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? a प्लस बी और मल्टीप्लाई के अंदर a माइनस बी हो तो उसका मान होता है a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर।
यहाँ से तुलना करें तो a का मान 1 और b का मान कितना साइन थीटा। तो इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 का स्क्वायर कितना 1 माइनस b का मान कितना साइन थीटा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे देखिए सेक स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो तो उसका मान किसके बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या पुट कर देंगे कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा। अब सेक थीटा को कोस के पदों के रूप में क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस लिख सकते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई के अंदर कितना कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया तो हमारे पास कितना आ गया 1। यही हमारी क्या है RHS साइड है। तो LHS का मान किसके बराबर आ गया RHS के बराबर आ गया। आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर LHS पार्ट है हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, कि यदि इसे हल करें तो हमारे पास आना चाहिए 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो हल करते हैं तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा के रूप में है, तो लघुत्तम लेकर सोल्व करेंगे डायरेक्ट। तो लघुत्तम कितना आएगा हमारे पास, लघुत्तम आएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा का डिवाइड करेंगे कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या शेष रह गया 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा का मल्टीप्लाई कराएंगे 1 के साथ तो क्या बनेगा 1 माइनस साइन थीटा। मध्य के अंदर निशान क्या है प्लस का, और 1 माइनस साइन थीटा का डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या शेष रह गया 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा का मल्टीप्लाई कराएंगे 1 के साथ तो 1 प्लस साइन थीटा। आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए माइनस के साइन थीटा और प्लस के साइन थीटा कैंसिल हो गया और 1 कितने बन गए 2। नीचे देखिए 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, तो a प्लस बी और a माइनस बी। तो हम जानते हैं कि यदि a प्लस बी और मल्टीप्लाई के अंदर a माइनस बी आ जाए तो उसका फॉर्मूला होता है a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। यहाँ a की वैल्यू कितनी 1 और b की वैल्यू कितनी साइन थीटा। तो 1 का वर्ग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या बन गया नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 2 का 2 अपॉन और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा के। तो इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 2 का 2 इंटू इसे इस प्रकार से लिख दिया 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। तो 2 का 2 और 1 अपॉन कोस किसके बराबर था सेक के बराबर था, लेकिन यहाँ पर क्या है 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा है तो इसकी वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास कितना आ गया 2 सेक स्क्वायर थीटा। यही हमारा क्या है RHS पार्ट है। तो LHS का मान किसके बराबर आ गया RHS के बराबर आ गया। आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 की LHS पार्ट है हमारे पास कि अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा बराबर हमें प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा के बराबर आनी चाहिए। तो आपको बताया कि
यदि अंडर रूट वाले इस प्रकार से कोई क्वेश्चन हो तो उसे डायरेक्ट किस प्रकार से हल करेंगे, परिमेयकरण द्वारा हल करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, हम परिमेयकरण करेंगे कि परिमेयकरण परिमेयकरण किस प्रकार से होता है कि 1 प्लस कोस थीटा का 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा का 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे। यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा है तो ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई कराएंगे, प्लस वाली संख्या का 1 प्लस कोस थीटा का। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे 1 प्लस कोस थीटा का, 1 प्लस कोस थीटा, और नीचे भी कितना, 1 प्लस कोस थीटा। अब ऊपर वाले के साथ गुणा, नीचे वाले के साथ गुणा करवाएंगे। तो देखिए अंडर रूट का अंडर रूट, तो 1 प्लस कोस थीटा का मल्टीप्लाई करवाना है 1 प्लस कोस थीटा, तो सेम है, तो सेम का क्या हो जाएगा, टोटल का होल वर्ग हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस कोस थीटा का होल वर्ग, टोटल का वर्ग आ गया। डिवाइड के अंदर देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, तो हमने पढ़ा है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर लिख सकते हैं a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है कोस थीटा, तो a का वर्ग कितना होगा 1 माइनस b का मतलब कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास कितना आ गया, a का वर्ग 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आगे देखिए, आगे सोल्व करते हैं। तो ऊपर चल रहा है 1 प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 थी। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा यहाँ से निकालें तो किसके बराबर आएगा, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आएगा। तो हमारे पास मान क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास शेष क्या रहा, 1 प्लस कोस थीटा, और डिवाइड के अंदर क्या रहा, साइन थीटा, क्योंकि वर्ग अंडर रूट से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आगे देखिए कि अब साइन थीटा का अलग अलग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, भाग लगा देंगे। तो 1 के अंदर भी साइन थीटा का भाग लगाएंगे, 1 अपॉन साइन थीटा, प्लस कोस थीटा के अंदर भी साइन थीटा का क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। तो आगे देखिए 1 अपॉन साइन थीटा कि 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा के बराबर होता है। तो 1 अपॉन साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा, कि कोस अपॉन साइन किसके बराबर होता है, कोट थीटा के बराबर होता है, कोट थीटा के बराबर होता है। यही हमारी क्या है, आरएचएस साइड है। हमें क्या सिद्ध करना था, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा आना चाहिए। तो एलएचएस का मान किसके बराबर आ गया, आरएचएस के बराबर आ गया। आगे देखिए एग्जांपल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 की एलएचएस साइड है एलएचएस साइड है हमारे पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल वर्ग, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का क्या है, होल वर्ग है। तो सोल्व करते हैं। यदि इसे हल करें तो हमारे पास आना चाहिए 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा आना चाहिए। तो सोल्व करते हैं। तो पहले सेक थीटा व टेन थीटा को साइन थीटा व कोस थीटा के पदों के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। तो सेक थीटा को क्या लिखेंगे, सेक थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन कोस थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा माइनस टेन थीटा को साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा, और इस टोटल का क्या है, होल वर्ग है। अंदर लघुत्तम से सोल्व करते हैं। तो कोस थीटा व कोस थीटा का लघुत्तम कितना आएगा, कोस थीटा ही आएगा।
अब कोस थीटा यदि लघुत्तम सेम हो तो संख्या को डायरेक्ट घटा देंगे, 1 माइनस साइन थीटा टोटल का वर्ग। आगे अब ऊपर वाले का वर्ग अलग कर देते हैं और नीचे वाले का वर्ग अलग कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल वर्ग अपॉन कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। आगे देखिए, अब हमें प्रूफ करना है कि ऊपर आना चाहिए 1 माइनस साइन थीटा। हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा आ चुका है, लेकिन ऊपर क्या है, वर्ग है, और नीचे आना चाहिए 1 प्लस साइन थीटा। तो मतलब हर के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा कि इस कोस वाले को साइन के अंदर चेंज करना होगा। तो ऊपर तो चलने देते हैं 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि हमें सिद्ध करना है 1 माइनस साइन थीटा का वर्ग अपॉन, तो कोस स्क्वायर थीटा को साइन थीटा के पदों के रूप में व्यक्त करेंगे तो किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कि कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा का होल वर्ग। नीचे देखिए कि ए को किस प्रकार से लिख सकते हैं, ए का वर्ग लिख सकते हैं, तो यहां पर ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। अब की बार उल्टा फॉर्मूला लगाना है कि हमारे पास है ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर हो, तो उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं कि ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। यदि तुलना करें यहाँ पर ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा, तो एक बार प्लस के रूप में और एक बार माइनस के रूप में पुट कर देते हैं, तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, तो माइनस वाला कैंसिल हो गया। यहां पर 1 माइनस साइन थीटा का टोटल का होल वर्ग और नीचे 1 माइनस साइन थीटा की पावर कितनी है, 1 है। तो 1 माइनस साइन थीटा की एक पावर कैंसिल हो गई और नीचे क्या शेष रहा, 1 प्लस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया। तो हमें यही प्रूफ करना था, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो हमारा मान किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया, कि LHS का मान किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। आगे देखिए एग्जांपल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 की LHS साइड है हमारे पास साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। यदि इसे सोल्व करें तो हमारे पास आना चाहिए 2 कोसेक थीटा आना चाहिए। तो सोल्व करते हैं, तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं अप्लाई हो रहा और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा व कोस थीटा के पदों के रूप में व्यक्त है। तो तीसरा स्टेप रहता है हमारा कि लघुत्तम लेकर डायरेक्ट सोल्व करें। तो डायरेक्ट सोल्व करते हैं लघुत्तम की सहायता से। तो लघुत्तम कितना आएगा हमारे पास, 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा का लघुत्तम आ गया 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 प्लस कोस थीटा का डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस कोस थीटा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या शेष रहा, साइन थीटा, और साइन थीटा का मल्टीप्लाई कराएंगे साइन थीटा के साथ, तो क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का डिवाइड करेंगे, साइन थीटा कैंसिल, हमारे पास शेष रह गए 1 प्लस कोस थीटा। 1 प्लस कोस थीटा का मल्टीप्लाई करवाते हैं 1 प्लस कोस थीटा के साथ, तो क्या बनेगा, 1 प्लस कोस थीटा का होल वर्ग। आगे सोल्व करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर a प्लस बी की होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी की होल स्क्वायर, a प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यदि यहाँ से तुलना करें तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू कितनी, कोस थीटा, तो इस फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं
तो a का वर्ग किसके बराबर होगा, 1 प्लस b का वर्ग मतलब कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 गुणा 1 गुणा कोस थीटा, और डिवाइड के अंदर चल रहा है 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। आगे हल करते हैं तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस के रूप में आया हुआ है कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की जगह 1 पुट कर देते हैं, प्लस 1 हमारा चल रहा है प्लस 2 इंटू कोस थीटा, 2 कोस थीटा, और डिवाइड के अंदर 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। आगे हल करते हैं तो यहाँ पर 1 और 1 कितने बन गया, 2 प्लस 2 इंटू कोस थीटा, 2 इंटू कोस थीटा, और डिवाइड के अंदर 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा, जो कि चल रहा है हमारा। आगे देखिए कि ऊपर क्या कॉमन है, यहाँ पर 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा यहाँ पर क्या शेष रहेगा, 1 प्लस 2 कॉमन आ गया, यहाँ पर क्या शेष, कोस थीटा, और डिवाइड के अंदर 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो 1 प्लस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा कैंसिल हो गए, तो हमारे पास शेष रह गया 2 अपॉन साइन थीटा, और इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 का 2 गुणा 1 अपॉन साइन थीटा, तो 2 का 2 और 1 अपॉन साइन थीटा बराबर किसके होता है, कोसेक थीटा के। तो 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा। यही हमारी क्या है, RHS साइड है। तो LHS का मान किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। तो आज के लिए इतना ही।